साल हो रहे हैं वो आया है। कोई दर दर भटक रही, एक परिवार के 8 मेंबर गए, उनका दुख मैं बयान नहीं कर सकता जो मेरे वहाँ पे बैठे थे। मेरी तो एक बेटी गई, उनकी 8, एक घर के 8 आदमी चले गए, 2 बेटियां, उनके नाता नाती, वो ये कह रहे कि हमें नाना नानी कहने वाला कोई नहीं बचा। वो बच्चों को खो तो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए आज जो भी किया सब ने मिलके किया कि बच्चों की आत्मा को शांति मिले। वंशिका के पिता हैं राजेश जी और जलंधर से ये आए हैं और एक बार नहीं कई बार इन 11-12 महीनों में यानी कि इतने ज्यादा चक्कर जो है इन्होंने लगाए हैं, दर बदर भटके हैं। इनके आंसू भी मैंने देखे हैं जब ये परेशान होते थे डेथ सर्टिफिकेट के लिए, और 11 महीने लग गए डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, हम तो बाहर से आ रहे हैं या जम्मू वाले, कि सबको उनका हक दे दीजिए। जो डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद उनको मुआवजा कंपनसेशन दे दीजिए, बहुत जल्द दीजिए, क्योंकि साल हो रहे हैं वो आया है। कोई दर दर भटक रही, एक परिवार के 8 मेंबर गए, उनका दुख मैं बयान नहीं कर सकता जो मेरे वहाँ पे बैठे थे। मेरी तो एक बेटी गई, उनकी 8, एक घर के 8 आदमी चले गए, 2 बेटियां, उनके नाता नाती, वो ये कह रहे कि हमें नाना नानी कहने वाला कोई नहीं बचा। वो 14 अगस्त 2025 को एक ऐसा काला दिन मैं कहूंगा कि जब जशोती में बादल फटा। बहुत सारे ऐसे परिवार जो वहां पर गए थे, आधे तो बिछड़ गए, आधे अभी तक नहीं मिले। मेरे साथ जलंधर से आए हुए एक ऐसा परिवार जिनकी 2 बेटियां जो है लापता हुई और आज तक नहीं उनकी बॉडी रिकवर हुई, वंशिका और दिशा। वंशिका के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ मौजूद है। मैंने आपको लगातार जेके मीडिया के माध्यम से इनके परिवार का जो भी दुख दर्द था वो आप तक पहुंचाया। लगभग आप कह लीजिए 1 साल तक ये दर बदर भटकते रहे और उसके बाद जुलाई या जुलाई में जो है डेथ सर्टिफिकेट मिला। तो आज 1 साल हो चुका है। उस घटना को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। और आज भी नई बस्ती में एक परिवार जिनकी बेटी और उस बेटी का हस्बैंड और एक 2.5 साल का बच्चा, वो उस बादल फटे की घटना में उनकी भी जान चलेगी। आज उन्होंने भी लंगर जो है लगाया था और आज इनके परिवार और बहुत सारे जो लोग लापता थे उनके परिवारों ने मिलकर जो है उत्तर बनी परमंडल में जो है वहां पर हवन शांति पाठ करवाया। आज कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि वो हमें अगर सोचते हैं ना तो रूह कांप जाती है। आज भी वो तस्वीरें जो है उसी तरह आंखों के सामने आती है, वो मंजर याद करके जो है रूह कांप जाती है। तो जो वंशिका के पिता मेरे साथ, उनकी माता भी है। आज आप जो है परमंडल गए थे, बताइए, दीजिए जानकारी। आज 1 साल पूरा होने के बाद सारे बंदों ने सोचा कि जो दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए वहां पे शांति पाठ कराया जाए, क्योंकि परमंडल एक ऐसी जगह वो सबका वहीं पे मुक्ति होती है। तो हम सब ने वहां मिलकर फेयर पे बस लेके हम सब परमंडल सुबह पहुंचे और वहां पे पंडित जी से पहले ही, हमारी 2 महीना पहले ही हमने होगी सी बात, तो हवन यज्ञ के लिए सारा सामान उन्होंने अरेंज कर रखा था। तो सभी परिवार समेत वहां पे पहुंच चुके, क्योंकि सभी तो वैसे हमें सब इकट्ठे ही लेके गए, हमने बस रेंट पे लेके वहां पे पहुंचे थे। तो रास्ते में कोई बाड़ी ब्राह्मणा से चढ़ा, कोई अपर मंडल मोड़ से चढ़ा, कुल मिला के सभी परिवार हमारे साथ थे। और वहां पे हमने उनकी आत्मा, दिवंगत आत्माओं के लिए शांति या किया और शांति पाठ किया, और साथ में वहां पे लंगर की व्यवस्था की, ताकि परमात्मा जो दिवंगत जहां से चले गए, हमारे से बिछुड़ गए, अपने प्रभु के चरणों में लीन के शांति प्रदान करें। रजत जी, आप बहुत भटके हैं। आप जब जम्मू आए आपने हमसे मुलाकात की, बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का आपने सामना किया, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी की, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल लग गया जो है डेथ सर्टिफिकेट आपको अपनी बेटी का पाने के लिए। सर, ये डेथ सर्टिफिकेट हम जब यहाँ पे मैं आया 30 जून को, जब यहाँ आया था 30 जून को, तो इनको जो हमारे ऑर्डर निकले थे 4 जून को निकले थे। किश्तवाड़ वालों को ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर, उनको हमने व्हाट्सएप के जरिए मैंने भेजे 5 जून को, उनको पता नहीं था कितना सारा ऑर्डर नहीं। मैं अपना व्हाट्सएप खोलिए, ऑर्डर मिल गया, तो तुरंत डीसी साहब ने नोटिस निकाल दिया, ऑर्डर दे दिया। इन सबके बीडीओ साहब जो ऑर्डर में हैं उनको बोल दिया कि डेथ सर्टिफिकेट बनाओ। तो हमने जब इनसे बात करके हमें महीना लग गया। तो यहीं पे बैठ के हमने सबके 10-12 बंदों की फाइल की। 10-12 बंदों का मतलब है कि सबके, किसी के 2 बंदे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 8। जो यहाँ से 8 जम्मू के मेन शहर में 8 बंदे के, तो वो भी हमारे साथ थे। तो वहां पे हमने कावल करके और जीवन में उनके बंदे आए, तो हमने वहाँ पेपर सबमिट कर दिए।
तो यहीं से हमने गाड़ी रेंट पे लेके हम मचेल चले गए 10-12 बंदे। तो वहां पे हमें एक दो या दो तीन को वीडियो साहब से हमने पहले कहते वीडियो साहब हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें खराब मत करिएगा। और मैं थैंक्स कहता हूँ वीडियो साहब को जिन्होंने हमारी सुनी और बहुत ही जल्दी अपने अपने एक्शन पे लेके हमें 2 दिन में मिचेल में ही डेथ सर्टिफिकेट दे दिए। तो उसका प्रिंट निकाला, फिर हमने वीडियो साहब का थैंक्स करने उनके ऑफिस नीचे गुलाबगढ़ गए। तो वहां से वीडियो साहब हमारी वेट कर रहे हैं। मैं तो बहुत थैंक्स कहता हूँ वीडियो साहब जो हमें बार बार कर रहे हैं, सर आप आ रहे हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत थैंक्स कहता हूँ। वीडियो साहब अपने ऑफिस से खड़े होके बाहर आए, हमसे मिले, तो हमने उनका लेकिन थैंक्स। तब भी 11 महीने लग गए। तब भी 11 महीने लगे। अभी अभी उसके बाद हम डीसी किश्तवाड़ पे गए। वहां पे डीसी साहब तो एलजी के साथ चले गए, एडीसी गए तो डोडा का बादल फट गया था, वहां पे हिमांशु सेन थे, वो हमें ले गए। जो हमारा कंपनसेशन का चक्कर था वहां पे हमने पेपर ऊपर फाइल किए, उन्हें दिखा दिए, कहते सर आपकी फाइल ऊपर भेज दी गई है। तो अभी देख लीजिए, अभी तक तो वो कंपनसेशन का फॉर्म अभी तक नहीं आया। जो हमारे आउटसोर्सेज हैं उससे लगा के, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे आउटसोर्सेज में बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उससे हम निकाल के फाइल को आगे मूव करवाने हैं। ओके। अभी जो हमारी फाइल है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पड़ी है। इनको भी मैंने, मिस्टर तनवीर है जो हमारा केस देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो उनसे बात की, कहते हमें कुछ नहीं पता, जब भी आएगा आप दे दें। कहते हो जाएगा इस महीने में, आपके सबका काम हो जाएगा। यही इन्होंने अभी तक हमें आश्वासन दिया। चलो आश्वासन, अभी तक आश्वासन दिया है, कब आएगा ये हमें पता नहीं। महीना उन्होंने तो महीना बोला, अभी अगस्त के बीच बीच में हो जाएगा, अभी तक आश्वासन ही है। देखिए, वंशिका के पिता हैं राजेश जी और जलंधर से ये आए हैं, और एक बार नहीं कई बार इन 11-12 महीनों में, यानी कि इतने ज्यादा चक्कर जो है इन्होंने लगाए हैं, दर बदर भटके हैं। इनके आंसू भी मैंने देखे हैं जब ये परेशान होते थे डेथ सर्टिफिकेट के लिए, और 11 महीने लग गए डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए। और उसके बाद जो मुआवजा या जो भी प्रक्रिया रहती है उसके लिए अभी भी ये जो आप कह सकते हैं कि जंग जारी है। तो एक बेटी के लिए डेथ सर्टिफिकेट उसका पाने के लिए पिता को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये एक जीती जागती मिसाल है जो आप जेके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। वंशिका की माता से भी हम बातचीत करेंगे, 1 साल हो चुका है, वो मंजर तो भूला नहीं जा सकता। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको देखा था आप तो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही थी, वो भूला भी नहीं जा सकता। आज 1 साल हुआ है, परमंडल जो है आप गए थे, बच्चों को खो तो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए आज जो भी किया, सबने मिलके किया कि बच्चों की आत्मा को शांति मिले, शांति पाठ, इसलिए हमने वहां पे करवाया बच्चों के लिए। देखिए ज्यादा बात तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन आज का दिन जो था वो ब्लैक डे आप कह सकते हैं, काला दिन। जब पिछले साल जब सिर्फ एक ही खबर सुनने को मिली कि बादल फटा है, और जशोती के पास जो लंगर था, जितने भी लोग उसके आसपास थे, सब के सब जो है वो उस पेट में आए। कई लोगों की जानें चले गई, कई लोग अभी भी लापता हैं, और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट तो मिल चुके हैं, लेकिन बाकी की जो प्रक्रिया है मुआवजे की, तो मैं ये माननीय उपराज्यपाल जी से यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये आपका फर्ज है, आपको ये फर्ज जो है खुद शाना बशाना साथ होकर निभाना चाहिए कि जो भी परिवार के सदस्य लापता जिन्हें डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उनको एटलीस्ट मुआवजा जो है वो दिया जाए। दर्द तो कोई नहीं बुला सकता, लेकिन मुआवजे पे ही है कि कुछ राहत जो है वो परिवार को मिल सकती है। आखिरी में राजेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम तो बाहर से आ रहे हैं या जम्मू वाले, कि सबको उनका हक दे दीजिए। जो डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद उनको मुआवजा कंपनसेशन दे दीजिए, बहुत जल्द दीजिए, क्योंकि साल हो रहे हैं वो आया है, कोई दर दर भटक रही। एक परिवार के 8 मेंबर गए, उनका दुख मैं बयान नहीं कर सकता, जो मेरे वहां पे बैठे थे। मेरी तो एक बेटी की, उनकी 8, एक घर के 8 आदमी चले गए, 2 बेटियां, उनके नाता नाती, वो ये कह रहे कि हमें नाना नानी कहने वाला कोई नहीं बचा। वो कहाँ के रहने वाले थे राजेश जी? ये बड़ी ब्राह्मण? नहीं, ये हमारा होटल, क्या कहते हैं उनको, रंगला खास, पता नहीं, या चौक है उसका नाम। जम्मू से हैं? मेन जम्मू से ही है। मेन जम्मू से। हाँ। ओके। आप क्या आखिरी में एलजी साहब अगर आपको देख रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उम्मीद करते हैं जो मुआवजे की जो भी प्रक्रिया रुकी हुई है, जो भी उनको देना है जल्द से जल्द हमें दिया जाए, हम अपने घर जाएं। आप राजेश जी, जो एलजी साहब अगर या सीएम साहब आपको देख रहे हैं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सर, ये जो मामला हुआ उसको बहुत से जल्द क्लियर किया जाए, ताकि ये बंदों को
आदमी तो वापस आ नहीं सकता, कम से कम उनके ऊपर ये मरहम का काम, थोड़ी सी मरहम का काम कर सके। जो आप उन परिवारों से मिले जिनके 8-8 बंदे घर से गए हैं, वो आज मेरे साथ बैठे हुए थे। चलो मेरी तो बेटी एक गई है, उनके 8-8 बंदे घर से चले गए जो इस तरह विलाप कर रहे थे वहां पे परमंडल में। तो हम ढांढस बता रहे हैं, आंटी कुछ नहीं, अब तो जिंदगी काटनी है, चाहे रो के काटे चाहे हंस के, इसलिए हंस के काटनी चाहिए। तो आपसे यही निवेदन है ताकि उनका जो कंपनसेशन बनता है जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। बिल्कुल जी। तो जितने भी लोगों ने जान गंवाई, उनके परिवार को जो है दुख दर्द सहने की ईश्वर ताकत दे, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, और ईश्वर भोलेनाथ उन्हें अपने चरणों में रखे और उनकी आत्मा को शांति दे। आज पूरा 1 साल हो चुका है जशोती में जो बादल फटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, और आज उसी का 1 वर्ष हुआ है, और सब परिवार के सदस्य जो हैं वो लंगर पानी जो की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक श्रद्धांजलि जो है उन आत्माओं को दी जाए जो इस दुनिया में नहीं रहे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।